नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। हमारी सीरीज चली एपिसोड नंबर 22 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न के प्रथम भाव में ये केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न में जब कभी केतु प्रथम भाव में स्थित हो जाता है तो सामान्यतः ये शुभ फल ही प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, इससे पूर्व की सीरीज में, इट मीन्स की एपिसोड नंबर 21 की सीरीज में हमने राहु की चर्चा करी थी। राहु के सिद्धांतों के बारे में आपको बताया था। बेसिकली राहु और केतु दोनों के ही सिद्धांत एक ही होते हैं। तो इस वाली सीरीज में हम केतु के सिद्धांतों की बात नहीं करेंगे, केवल और केवल हम फलादेशों पर ही चर्चा करेंगे। देखिए, राहु और केतु 3 प्रकार से अपने फलों को प्रदान कर देते हैं। पहला तो जिस भाव में स्थित होते हैं उस भाव के अनुसार अपने फलों को प्रदान करते हैं। दूसरा, जिस राशि पर स्थित हो जाते हैं उस राशिपति के अनुसार अपने फलों को प्रदान करते हैं। और तीसरा, जिस ग्रह के साथ युति संबंध बनाकर स्थित हो जाते हैं उसके भी अनुसार अपने फलों को प्रदान किया करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। प्रथम तो यह है, क्योंकि लग्न भाव में स्थित हो रहा है तो लग्न के अनुसार अपने फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। प्रथम भाव कुंडली का सबसे शुभतम भाव माना जाता है। यह एक त्रिकोण भाव भी होता है और एक केंद्र भाव भी होता है। इट मीन्स की कुंडली का सबसे सर्वोत्तम शुभ भाव यह माना गया है। ऐसे में जब केतु प्रथम भाव में स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों को एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का धनी बना देता है। ऐसे लोगों को धन के सापेक्ष भी शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। इसी के साथ ऐसे लोगों को अत्यधिक कॉन्फिडेंस लेवल भी प्रदान कर देता है, विल पावर भी प्रदान कर देता है। ऐसे में ऐसे लोग अपने जीवन में बेहतर परफॉर्म करने वाले भी हो जाते हैं। उच्च पद को प्राप्त करने वाले, उच्च प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले भी यह हो जाएंगे। अब इसकी दूसरी अवस्था पर आ जाते हैं कि केतु जिस राशि में स्थित होता है उसके राशिपति के अनुसार भी अपने फलों को प्रदान करता है। यहाँ पर यह मंगल की राशि में स्थित हो रहा है, वृश्चिक राशि में स्थित है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है तो मंगल के अनुसार भी अपने शुभ अथवा अशुभ फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। इट मीन्स कि मंगल यदि शुभ स्थानों में स्थित हो जाता है, शुभ होकर स्थित हो जाता है, तो यह केतु भी शुभ फलों को प्रदान करेगा। अन्यथा की स्थिति में यह नकारात्मक फल प्रदान कर देने वाला बन जाता है। चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं कि जब कभी भी प्रथम भाव में ही मंगल स्वग्रही होकर स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपने अत्यंत शुभ फलों को यहाँ पर प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। इसको मंगल का बल भी प्राप्त हो जाता है। बेसिकली मंगल के प्रभाव को भी ऐसा केतु अत्यधिक बढ़ा देने वाला बन जाता है। व्यक्ति को एनर्जेटिक बना देने वाला बन जाता है, ऊर्जा से भरपूर कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोग डेयर से संबंधित कार्य करना पसंद करते हैं, डेयर से संबंधित कार्य प्रोफेशनली भी चुन सकते हैं। तो इस प्रकार की संभावनाओं को भी यह बढ़ा देने वाला हो जाता है। देखिए, हालांकि मंगल यहाँ पर षष्ठम भाव का भी स्वामी हो रहा है, लेकिन षष्ठम भाव का स्वामी होकर जब ये लग्नेश भी हो जाता है तो इसको षष्ठम भाव होने का दोष नहीं लगता है। इट मीन्स कि ऐसे कंटेंट्स अत्यधिक इसके जीवन में कम हो जाते हैं। यहाँ पर रोग, ऋण और शत्रु ऐसे लोगों पर हावी नहीं हो पाते। ऐसे लोगों पर रोग, ऋण और शत्रु का प्रभाव नहीं पड़ पाता। ऐसे लोग जीवन में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देने वाले भी हो जाते हैं। यदि द्वितीय भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है तो ऐसे लोगों को केतु अपनी भोग दशा के दौरान धनी बना देने वाला भी बन जाता है। धन के सापेक्ष शुभ फल प्रदान कर देने वाला भी बन जाएगा। द्वितीय भाव क्योंकि मारक भाव भी होता है तो यहाँ पर कुछ बाधाएं उत्पन्न कर देने वाला केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति के लिए हो जाएगा, लेकिन लगातार व्यक्ति को धनार्जन कराने वाला भी बन जाता है। यदि तृतीय भाव में ऐसा मंगल उच्च का होकर बैठ जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु अपने अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। अत्यधिक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष करने के पश्चात ऐसे लोग उच्च पद को प्राप्त कर लेते हैं, उच्च सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से समृद्ध बन जाने वाले ऐसे लोग हो जाते हैं। तृतीय भाव देखिए मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष का कारक भाव माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों की मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष को ऐसा केतु बढ़ा देने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोग अत्यधिक मेहनती होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष भी बना ही रहता है, लेकिन उन सबसे फाइट करते हुए ऐसे लोग उच्च उपलब्धि को प्राप्त करने वाले भी हो जाएंगे। चतुर्भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को सांसारिक सुख प्रदान कर देने वाला भी
भी बन जाता है। चतुर्थ भाव सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव माना जाता है। वाहन, भूमि और भवन को प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। ये पंचम भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है तो ऐसे लोगों को केतु अपनी भोग दशा के दौरान मान, सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों को अत्यधिक बुद्धिमान, विवेकशील और ज्ञानी बना देता है। अपने बुद्धि, ज्ञान और विवेक से ऐसे लोग उच्च पद को प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाले भी हो जाएंगे। ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को संतान प्रदान कर देने वाला अथवा संतान पक्ष से शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। यदि षष्ठम भाव में ऐसा मंगल स्वग्रही होकर स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में रोग, ऋण और शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले भी ऐसे लोग हो जाएंगे। ऐसा मंगल व्यक्ति को शत्रु हंता भी बना देता है। ऐसे लोगों के सामने इनके शत्रु टिक नहीं पाते हैं। इसी प्रकार से ऐसे लोग मैक्सिमम लोगों पर उपकार करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों पर कम ही लोगों का उपकार होता है। तो यहाँ पर पर्सनैलिटी भी अत्यंत उत्तम पर्सनैलिटी हो जाती है। यदि सप्तम भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान सप्तम भाव से संबंधित मिश्रित फल प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। इट मीन इसकी शुभ फल भी प्रदान करेगा और शुभ भी फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाता है। सप्तम भाव होता है विवाह का, जीवन साथी का, दाम्पत्य सुख का। व्यक्ति के विवाह को करा देने वाला भी यह बन जाता है। दाम्पत्य सुख प्रदान कर देने वाला हो जाता है और इसी के साथ ऐसे लोगों को एक प्रतिभाशाली जीवन साथी भी प्रदान कर देता है। लेकिन सप्तम भाव एक मार्ग स्थान भी होता है तो ऐसे लोगों को कुछ शारीरिक कष्ट प्रदान कर देने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। ये अष्टम भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है तो यहाँ पर केतु अपनी भोग दशा के दौरान अत्यधिक नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। ऐसे लोगों को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक कष्ट प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। अष्टम भाव दुख, विपत्ति और परेशानियों का कारक भाव होता है। समस्या, कष्ट और पीड़ाओं का कारक भाव होता है। बाधाओं का भी कारक भाव अष्टम भाव ही माना जाता है। तो इन सभी कंटेंट्स को व्यक्ति को अपने जीवन में केतु की भोग दशा के दौरान ऐसा केतु प्रदान कर देने वाला बन जाता है। इट मीन इसकी दुख, विपत्ति और परेशानियां प्रदान कर देने वाला हो जाता है। कार्यों में बाधाएं भी उत्पन्न करने वाला हो जाता है। पीड़ाएं और कष्ट भी प्रदान कर देने वाला केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। ये नवम भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है और नीच का होकर स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को अत्यंत नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। देखिए नवम भाव में जब कभी भी मंगल स्थित हो जाता है तो किसी नए कार्य से ऐसे लोग पीड़ा प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं। किसी नए काम की शुरुआत करने के पश्चात ऐसा केतु व्यक्ति को बड़ा नुकसान करा देने वाला भी बन जाता है, बड़ा परिवर्तन करा देने वाला भी बन जाता है। ऐसे लोगों को स्थान परिवर्तन भी करना पड़ सकता है, किसी जॉब में परिवर्तन भी करना पड़ सकता है अथवा कोई ऐसा परिवर्तन भी व्यक्ति के साथ हो सकता है जिसको करने के पश्चात ऐसे लोग मुसीबतों में फंस जाएं। तो इस प्रकार की संभावना को केतु अपनी भोग दशा के दौरान प्रदान कर देने वाला बन जाता है। यदि दशम भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को प्रोफेशनल लाइफ में सेटल्ड कर देने वाला भी हो जाता है। प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा प्रदर्शन करने वाले भी ऐसे लोग हो जाते हैं। दशम भाव कर्म क्षेत्र का कारक भाव माना जाता है, प्रोफेशनल लाइफ का कारक भाव माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को उत्तम प्रदर्शन कराने वाला भी सामाजिक रूप से बना देता है। यदि एकादश भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है तो ऐसे लोगों की इच्छाओं को पूर्ण कर देने वाला ऐसा केतु हो जाएगा। ऐसे लोगों की लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देने वाला भी बन जाता है और इसी के साथ आय के अन्य स्रोतों को भी जनरेट कर देने वाला यह बन जाएगा। यदि द्वादश भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में बाहरी क्षेत्रों से व्यक्ति को लाभान्वित कर देने वाला बन जाएगा। अपने शहर से बाहर, अपने प्रदेश से बाहर अथवा अपने देश से बाहर जाकर भी ऐसे लोग उच्च प्रदर्शन करने वाले भी हो जाते हैं। इसी के साथ केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोग विदेश, विदेशी भाषा, विदेशी करेंसी, विदेशी लोग, विदेशी कंपनी अथवा किसी MNC कंपनी के साथ जुड़कर अच्छा प्रदर्शन करने वाले भी हो जाएंगे। अब इसकी तीसरी अवस्था की बात कर लेते हैं। यदि केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो फिर किस प्रकार के परिणाम होंगे। यहाँ पर यदि सूर्य स्थित हो जाता है, सूर्य दशम भाव का स्वामी हो रहा है, केतु के साथ प्रथम भाव में स्थित हो जाता है तो प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे लोगों को अच्छा आउटपुट प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु हो जाता है। ऐसे लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में उच्च प्रदर्शन करने वाले भी हो जाते हैं और वेल सेटल्ड भी हो जाते हैं। ये चंद्रमा स्थित हो जाता है, चंद्रमा यहाँ पर भाग्य भाव
भाव का स्वामी हो रहा है। भाग्य भाव का स्वामी जब प्रथम भाव में नीच का होकर स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान विध्वंसकारी परिणामों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। ऐसे लोगों के स्ट्रगल को अत्यधिक बढ़ा देने वाला भी बन जाता है। आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ा प्रदान कर देने वाला भी यह बन जाता है। जीवन में एक बड़ा नकारात्मक परिवर्तन भी करा देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। माता के स्वास्थ्य को भी यह पीड़ा प्रदान कर देने वाला बन जाता है। माता को शारीरिक कष्ट प्रदान कर देने वाला बन जाता है। माता को आर्थिक और मानसिक रूप से भी पीड़ादायक योग बना देने वाला यह हो जाएगा। देखिए, जब कभी केतु के साथ चंद्रमा स्थित हो जाता है तो यह चंद्र ग्रहण का निर्माण भी कर देता है। तो ऐसे लोग को स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी भी प्रदान कर देगा। यदि मंगल स्थित हो जाता है तो मंगल यहाँ पर प्रथम भाव का ही स्वामी हो रहा है और षष्ठम भाव का स्वामी हो रहा है। इसके संबंध में जैसा कि हमने बात करी कि ये बेहतर ही परिणाम प्रदान कर देने वाला यहाँ पर हो जाएगा। यदि बुध स्थित हो जाता है तो बुध यहाँ पर एकादश भाव का स्वामी होकर और अष्टम भाव का स्वामी होकर कुंडली का अत्यधिक नकारात्मक ग्रह हो रहा है। ऐसे में यह केतु के साथ प्रथम भाव में स्थित हो जाता है तो ऐसे लोगों के जीवन को अत्यधिक संघर्षमय बना देने वाला भी हो जाता है। केतु की भोग दशा के दौरान व्यक्ति को दुख, विपत्ति और परेशानियां प्रदान कर देने वाला हो जाएगा, लेकिन इसी के साथ ऐसे लोगों को समय समय पर लाभान्वित करने वाला भी हो जाता है। अत्यधिक संघर्ष करने के पश्चात ऐसे लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला भी ऐसा बुध बन जाता है। यदि गुरु स्थित हो जाता है तो गुरु यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी हो रहा है, पंचम भाव का स्वामी हो रहा है। ऐसी स्थिति में केतु के साथ जब गुरु स्थित हो जाएगा तो व्यक्ति को धन प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है, धन का संचय करा देने वाला भी हो जाता है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि कर देने वाला भी हो जाएगा। ऐसे लोगों की महत्वाकांक्षा को पूर्ण कर देने वाला, संतान पक्ष से सकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला और उच्च पद भी प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। ये शुक्र स्थित हो जाता है। शुक्र यहाँ पर द्वादश भाव का स्वामी हो रहा है और सप्तम भाव का स्वामी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की हानि की संभावनाओं को प्रबल कर देने वाला भी यह बन जाता है। ऐसे लोगों के व्यय को बढ़ा देने वाला भी यह बन जाता है। इसी के साथ बाहरी स्थानों से कुछ लाभान्वित करने वाला हो जाएगा। सप्तम भाव विवाह, जीवन साथी और दाम्पत्य सुख का कारक भाव माना जाता है। ऐसी स्थिति में जब ये लग्न में स्थित हो जाता है तो ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को दाम्पत्य सुख प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों को एक प्रतिभाशाली जीवन साथी भी प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है और इसी के साथ विवाह होने की संभावनाओं को भी यह बढ़ा देने वाला हो जाएगा। शनि स्थित हो जाता है तो शनि यहाँ पर तृतीय भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव का स्वामी होकर जब प्रथम भाव में स्थित हो जाता है तो अत्यधिक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष कराने के पश्चात ऐसे लोगों को सांसारिक भोगों को उपलब्ध कराने वाला भी ये बन जाता है। वाहन, भूमि और भवन की उपलब्धता को सुनिश्चित कर देने वाला भी ये अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके उपाय, क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, जब कभी भी केतु के उपाय की हम बात करते हैं तो इससे पूर्व आपको दो उपाय अवश्य ही करने होंगे। पहला तो केतु जिस राशि पर स्थित है उसके स्वामी के अनुसार आपको उपाय करना होगा। इसमें इसकी मंगल की स्थिति के अनुसार आपको उपाय करना होगा। देखिए, मंगल पर हमने 144 वीडियो आपको प्रदान किए हैं। वृश्चिक लग्न के विभिन्न भावों में मंगल की स्थिति पर हमने 12 वीडियो तैयार किए हैं। तो अपने वाले वीडियो को देखिएगा, उसके फलादेशों को, विश्लेषण को समझिएगा, आवश्यकता होने पर वो उसका उपाय भी कर लें। हमारी प्ले लिस्ट में जाकर आपको वीडियो मिल जाएगा, वीडियो के अंत में आपको उपाय मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको यह देखना होगा केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर तो नहीं बैठा है। यदि कोई अन्य ग्रह भी बैठा हुआ है तो फिर आपको उसका भी उपाय कर लेना चाहिए। उसके भी उपाय आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बेसिकली सूर्य से लेकर राहु तक प्रत्येक ग्रह पर हमने 144 वीडियो आपको प्रदान किए हैं। कुंडली का विश्लेषण करते हुए फलादेश भी प्रदान किए हैं और साथ ही उपाय भी प्रदान किए हैं। तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर असंबंधित वीडियो को देखिएगा, आवश्यकता होने पर उपाय भी कर लें। तत्पश्चात ही आपको केतु का उपाय करना चाहिए। केतु के लिए अपनी भोजन की थाली में से एक रोटी निकालकर अलग रख दें। भोजन करने के पश्चात वह कुत्ते को प्रदान कर दें। यदि आप ऐसा लगातार करते हैं और प्रतिदिन करते हैं तो फिर केतु आपके लिए अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी वृश्चिक लग्न के प्रथम भाव में ये केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के द्वितीय भाव में ये केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।